27 सितंबर 2024 ये वो दिन है जब निफ्टी 26,274 के लेवल पर था। 650 दिन हो गए स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना। आखिर कब बनेगा स्टॉक मार्केट से पैसा? 2026 के लास्ट में या 2027 के स्टार्टिंग में? इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा। 2021 में जब रशिया यूक्रेन वार और इन्फ्लेशन के डर से मार्केट गिरा तो मार्केट को रिकवर होने में 586 दिन लगे थे। 2019 में कोविड फॉल में 314 दिन, 2015 के चाइनीज युआन डिवैल्यूएशन फॉल में 733 दिन मार्केट डाउन रहा। इस कैलकुलेशन के हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट मैक्सिमम 730 दिन तक मतलब 2 साल तक बियर रन में रह सकता है। अभी करंट बियर रन में हमें मेनली 4 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी: AI रिवॉल्यूशन, रुपए फॉल, US ईरान वॉर एंड क्रूड ऑयल राइज, FIs हैवी सेलिंग। अब देखा जाए तो इसमें से कुछ प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, जैसे रुपए अभी स्टेबल हो गया, FI सेलिंग प्रेशर भी कम हुई है और वार भी एंड हो गया। अब बचा AI का डर, तो वो थोड़ा और लंबा चलेगा। इसलिए इंडियन IT सेक्टर का फ्यूचर प्रेडिक्शन कर पाना अभी भी काफ़ी हार्ड टास्क है। इंडियन IT सेक्टर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि IT सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है और इसके बिना निफ्टी को ऊपर के तरफ पुश करना बहुत हार्ड है। तो पूरी जिम्मेदारी अब बैंकिंग सेक्टर, FMCG सेक्टर, फार्मा सेक्टर और ऑटो सेक्टर पर आ जाती है। तो चलो अब मार्केट कब तक रिकवर हो सकता है प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम 4-5 इंडिकेटर की मदद लेंगे। फर्स्ट इंडिकेटर, फियर फैक्टर। इंडिया विक्स से हम पता कर सकते हैं मार्केट में बाइंग हो सकती है या नहीं। जब विक्स हाई होता है तब मार्केट में पैनिक होता है और विक्स कम होने पर पैनिक कम हो जाता है, और जब पैनिक कम हो जाता है तो इन्वेस्टर को सेफ फील होता है, इसलिए स्टॉक्स बाइंग बढ़ जाती है, जिससे मार्केट बुल रन में इंटर करता है। चार्ट में देखो, जब मार्केट गिरा था तब विक्स 28 तक पहुंच गया था, लेकिन अभी 11-12 के आसपास है और ये एक अच्छा सिग्नल है। मतलब मार्केट में अभी पैनिक कम है और इन्वेस्टर सेफ फील कर रहा है। हमारे पास एक और इंडिकेटर है, मार्केट मूड इंडेक्स, जो इन्वेस्टर के ग्रीड और फियर को रिप्रेजेंट करता है, जिससे मार्केट सेंटीमेंट पहचानना इजी हो जाता है। इसमें 4 सेक्शन होते हैं: एक्सट्रीम फियर, फियर, ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड। अगर MMI इंडेक्स फियर या एक्सट्रीम फियर की तरफ पॉइंट करे तो इसका मतलब मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है और मार्केट गिर सकता है, और ग्रीड या एक्सट्रीम ग्रीड के तरफ पॉइंट करे तो मार्केट अभी बुल रन के लिए तैयार हो रहा है। हमारे केस में पॉइंटर अभी ग्रीड पर है, मतलब अभी पैनिक नहीं है और मार्केट अभी अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है। सेकंड, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज की मदद से मार्केट ट्रेंड रिवर्सल पता लगाना बहुत ही आसान है। 200 DMA और 50 DMA ज़्यादातर यूज होते हैं। चार्ट में देखो, रेड वाली लाइन है 200 DMA, मतलब 200 दिन का मूविंग एवरेज। अभी फ्राइडे को एक रेड कैंडल बनी क्योंकि 200 DMA पर मार्केट का रेजिस्टेंस होता है। अब ट्रेंड रिवर्सल के लिए मार्केट को 200 DMA के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। एक और तरीका है ट्रेंड रिवर्सल पता करने का, जिसमें 50 DMA वाली ये ब्लू लाइन 200 DMA वाली रेड लाइन को क्रॉस करनी चाहिए। चार्ट में यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ था तब मार्केट गिरा था, इसके पहले यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ था तब मार्केट अच्छा खासा रिकवर हुआ था। थर्ड, अर्निंग। अभी तक मैंने जो बताया वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जून 2026 के रिजल्ट। जून 2026 के रिजल्ट बाजार का मूवमेंट डिसाइड करेगा। अगर अच्छे रिजल्ट रहे तो 1 या 2 महीने में मार्केट नया हाई बना सकता है, लेकिन अगर रिजल्ट खराब आए तो अभी तक जो इंडिकेटर डिस्कस किए इनको पॉजिटिव से नेगेटिव होने में समय नहीं लगेगा। इस बार रिजल्ट कैसे रह सकते हैं सेक्टर वाइज बता देता हूँ। बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को बैंक क्रेडिट मई 2026 तक ईयर ऑन ईयर 17.5% बढ़ा, जो पिछले साल 5.3% से काफ़ी तेज है। ग्रॉस NPA मल्टी डिकेड लो 1.8% पर है। ऑटो सेक्टर ये भी पॉजिटिव सरप्राइज दे सकता है क्योंकि टाटा मोटर प्राइवेट व्हीकल, मारुति सुजुकी और महिंद्रा महिंद्रा ने 20 से 60% की रेंज में डबल डिजिट ग्रोथ रिपोर्ट की है, और TVS मोटर ने जून में 46% ग्रोथ और बजाज ऑटो ने 28% वॉल्यूम जंप दिखाया। ये भी तब हुआ जब क्रूड ऑयल पर प्रेशर था। FMCG सेक्टर डबल डिजिट ग्रोथ आ सकती है। गर्मी के वजह से कोल्ड बेवरेज और आइसक्रीम डिमांड बढ़ी। नोमुरा ने Q1 FY27 कंज्यूमर स्टेपलेस सेल्स 10.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का अनुमान लगाया था, जो 8 क्वार्टर एवरेज 7.8% से ज़्यादा है। मेरिको जैसी कंपनीज में स्ट्रॉन्ग इंडिया वॉल्यूम ग्रोथ दिखी है। पैराशूट कोकोनट ऑयल का बेस्ट परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर में। बहुत सारी FMCG कंपनीज ने प्राइस हाइक भी किया था इस क्वार्टर में। IT सेक्टर ये सबसे कमज़ोर कड़ी है। IT सेक्टर AI के आफ्टरमेथ से जूझ रहा है और एनालिस्ट म्यूटेड अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमजोर गाइडेंस के साथ।
केपीआईटी टेक्नोलॉजी को जेपी मॉर्गन, जेएम फाइनेंशियल जैसे ब्रोकरेज ने डाउनग्रेड किया है क्योंकि इसका लार्जेस्ट क्लाइंट बीएमडब्ल्यू वीक है। टीसीएस और इन्फोसिस ने भी अप्रैल 2026 में अपना गाइडेंस वीक बताया था, इसलिए 2 से 3% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है जो मार्केट को पसंद नहीं आएगी। तो मोटा मोटी आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। अगर कुछ बचा हो तो कमेंट में पूछ सकते हो और जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना।